का चैप्टर क्या है हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट। इस चैप्टर से भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। प्लीज़ मैंने बहुत सारा एमसीक्यू करवा रखा है चैप्टर वाइज, और लगभग सारे चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं 10th के। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सारे के सारे एमसीक्यू प्रोवाइड है। प्लीज़ आप लोग अभी से भी देख सकते हो, ठीक है। तो जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो आधुनिक आवर्तन सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस आर एलिमेंट अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब किस आधार पे रखा गया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया है। किसके नंबर पे? एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है, ठीक है। आधुनिक आवर्तक सारणी में कुल कितने समूह हैं, मतलब हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स है, ठीक है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, मतलब हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियड्स किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे रहेगा वो पीरियड्स है। ग्रुप किसको बोलते हैं? वो वर्टिकल रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। तो कितने पीरियड्स हैं हमारे? 7, ठीक है। कितने हैं? 7। तो 7 नंबर कौन से में है? बी नंबर में, ठीक है। अब एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होता है? तो एक ही समूह के तत्वों, मतलब व्हाट इज द सिमिलर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के ग्रुप में क्या जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में क्या सेम रहेगा हमारा, बताओ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमारा आएगा आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड, मतलब ग्रुप 1 जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कली में ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल आ जाते हैं? ली, ना, के, ठीक है। मतलब H, Li, Na, K, Rb, ये सब जो होता है अल्कली मेटल्स होता है, ठीक है। समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, मतलब व्हाट इज द ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज कॉल्ड। ग्रुप 17 एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन्स, ठीक है। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप 18 के तत्वों को कहलाते हैं, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सा है हमारा? नोबल गैस कौन सा है हमारा, बताओ? इनमें से कौन सा हमारा जो है नोबल गैस है? तो नोबल गैस है हमारा कौन सा? नियोन, ठीक है। नियोन जो है हमारा नोबल गैस है। तो नियोन का सिंबल Ni होता है और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 10 होता है। तो ग्रुप 18 में होने के कारण ये क्या बोला जाता है इसको? नोबल गैस, ठीक है। किसी आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार समानता, मतलब अक्रॉस पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट आप लोग जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो एटॉमिक साइज क्या होगा? तो एटॉमिक साइज उसका रहेगा, एटॉमिक साइज उसका डिक्रीज करता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। किस समूह में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु आकार, मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज अभी मैं बताई थी कि इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, मतलब अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर्स आर। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो लेफ्ट से राइट आप लोग पीरियड में जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम्स की मेटेलिक टेंडेंसी कम होती है, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। मतलब समूह में ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण, मतलब डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डाउन द ग्रुप जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, आप लोग ग्रुप में डाउन में जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। देखो जो इधर डिक्रीज करेगा वो इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये जानते रहना कौन सा डिक्रीज करेगा कौन सा इंक्रीज, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो Na जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हो गया, एक सेकेंड। हु प्रपोज, आधुनिक आवर्त नियम वैज्ञानिक ने दिया था, मतलब हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, हमारा मोसले ने। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, मतलब मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था, तो उसका आधार क्या था, मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो किस आधार पे था वो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पे था, और जो मॉडर्न वाला है वो किस आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली क्यों छोड़े थे, मतलब वाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ गैप इसीलिए छोड़े थे क्योंकि अज्ञात तत्व, मतलब जो ज्ञात तत्व नहीं है, मतलब कुछ तत्व जो है अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, वो तत्व अनडिस्कवर्ड है, मिले नहीं है, लेकिन उसने पहले से ही छोड़ दिया था कि हाँ ऐसे तत्व आएंगे फ्यूचर में। देखो वो कितना इंटेलिजेंट था। ठीक है, आए नहीं थे कोई कुछ भी, लेकिन वो पहले ही छोड़ दिया था जगह कि हाँ उसके ऐसा तत्व मिलेगा इन फ्यूचर में, तो उसका नाम आप लोग रखोगे तो यहाँ डालोगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहला आवर्त किसमें क्या है, किसमें केवल कितने तत्व होते हैं, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, हमारा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो है दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त सारणी में तत्वों में होते हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड, मतलब सेकंड पीरियड में कितने, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमारा 8। ठीक है, LiBe, ठीक है, क्या क्या रहते हैं, LiBe, BCN, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, क्या रहते हैं, नियोन। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है और वह किस समूह में होता है। तो 281 मतलब काउंट कर लो, 8 और 2 कितना हुआ, 10 और 11, तो वो क्या हुआ, 11 एटॉमिक नंबर किसका है, तो Na का, सोडियम का। तो सोडियम कहाँ रहता है हमारा, सोडियम कौन सा ग्रुप में रहता है, आप लोग बताओ सोडियम कौन सा ग्रुप में रहता है। तो सोडियम जो है हमारा कितना ग्रुप में रहता है, ग्रुप 1 में। ठीक है, कहाँ रहता है, ग्रुप 1 में। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह ग्रुप 1 का एलिमेंट है। देखो अगर टू, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा ग्रुप में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला तत्व किस समूह में होता है। तो 287 पहले काउंट करो कि एलिमेंट एक्चुअली है कौन। ठीक है, तो 10 और 17 मतलब क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक हैलोजन है, तो ये कहाँ रहता है, ग्रुप 17 में। ठीक है, कहाँ रहता है, ग्रुप 17 में। तो 20 कहाँ गया हमारा, ग्रुप 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला था तो किस प्रकार का होता है, 2 2 8 और 8 मतलब क्या आ गया हमारा 10 और 18, तो 18 आ गया हमारा आर्गन का। तो आर्गन जो है हमारा क्या है, वो नोबल गैस है, तो वो कहाँ रहेगा, नोबल गैस जो होता है 18 में होता है, और 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस। तो ये कहाँ रहेगा आपका, C नंबर है। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, मतलब विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है हमारा, फ्लोरीन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अक्रॉस पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली, मतलब पीरियड में जाने में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सामान्यतः 1 से 8 तक बढ़ता है। ठीक है, समूह 18 के तत्वों को संयोजकता सामान्यतः कितनी होती है,
तो विच ऑफ द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होता है, तो ग्रुप 18 का जो है वैलेंसी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ग्रुप नोबल गैसेस आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होता है, ठीक है, इसीलिए वो सामान्यतः गेन और लॉस नहीं करते हैं, इसीलिए वैलेंसी इनकी 0 होती है, ठीक है। कितने होती है, 0। डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु मेटलॉइड है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, तो मेटलॉइड कौन सा है हमारा, मेटलॉइड जो है हमारा सिलिकॉन है, ठीक है। मेटलॉइड क्या है हमारा, सिलिकॉन, ठीक है। मेटलॉइड कौन सा है हमारा, सिलिकॉन, सॉरी। अब आवर्त सारणी में धातुएं मुख्यतः कहाँ स्थित होती हैं, तो वेयर आर द मेटल मेनली लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल, तो मेटल जो होता है पीरियोडिक टेबल में किस साइड उपस्थित होती है, तो वो बाईं की ओर, मतलब लेफ्ट साइड उपस्थित होती है, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है। तो ये हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह 2 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 से कौन सा बिलोंग करता है, सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 2 से हमारा कौन सा बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से, बताओ आप लोग। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख सकते हो। तो मैग्नीशियम जो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12, ठीक है, 2 8 2, तो ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2, तो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। अब 28, एक ही आवर्त के तत्वों में क्या समान होता है, मतलब व्हाट इज द कॉमन अमंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड, मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट्स में क्या जो होगा वो समान होगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या, मतलब एक ही पीरियड के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन सेल्स की संख्या समान होती है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स जो होता है वो समान होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं पर जाने पर अधात्विक गुण, मतलब अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे, ठीक है। लेट्स राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल इधर ही लेफ्ट साइड पाया जाता है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर उधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हमारा 30 हो गया। निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो 17 किसका है, क्लोरीन का, ठीक है, किसका है हमारा, क्लोरीन का। तो थैंक यू। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे पीवाईक्यू से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।